एक बार की बात है, एक किसान के खेत में उसकी फसल रहती है और फसल के साथ साथ किसान रोज अपने खेत में जाता है, खेत से देखभाल करके घर पर आता है। लेकिन अचानक से एक दिन एक चिड़िया आती है और उसके जो फसल होती है उसके फसल के बीच में जो अपना घट्टा बनाती है और उस घट्टे में कुछ अंडे देती है। और जो चिड़िया है रोज आती है, दिन को बाहर जाती है, वो फसल जगह पे रहती है। लेकिन फसल होते होते बहुत दिन होते हैं, किसान रोज आता है लेकिन किसान को बिल्कुल भी वो चिड़िया नहीं दिखती है। और चिड़िया वो अंडे को मतलब फोड़ देती है, उससे छोटे छोटे पिल्ले निकलते हैं। लेकिन जब वो पिल्ले छोटे छोटे होते हैं तब चिड़िया दिन भर उसको चारा मतलब उसको खाना खाने के लिए मतलब बाहर जाती है और उसको खाना लेने वो आ जाती है। तब वो किसान वहां से चला जाता है, क्योंकि उस टाइम की बात होती है वो शाम की, और शाम में किसान बिल्कुल भी वहां नहीं रहता है। और जो छोटे छोटे बच्चे को वो चिड़िया खाना डाल देती है, उसको खिला देती है और फिर से सो जाती है उस फसल में। लेकिन फसल को उगते मतलब फसल को होते होते बहुत दिन होते हैं और अब बारी आती है फसल को कटाने की। जब बारी आती है फसल को कटाने की तब किसान एक दिन खेत में आता है अपने, और खेत में आने के बाद खुद से ही बोलने लगता है कि फसल तो सब कुछ हो गए, अब उसको काटने की बारी आती है। तब वो किसान बोलता है, मुझे वो कॉल लगाता है किसी को, मतलब अपने कुछ मजदूरों को कॉल लगाता है कि कल मेरे जो खेती का जो फसल है उसको सब कुछ कटना है। और ये बात सुनकर जब छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे रोते हुए दिखते, तो चिड़िया पूछती है कि आपको क्या हुआ, क्या क्यों रोते हो। तो बच्चे बोलते हैं कि अब हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि अब ये जो फसल है वो काटने वाले हैं और हमें तो उड़ना भी नहीं आता, तो हम अब क्या करेंगे। चिड़िया उसको बोलती है, कुछ नहीं होगा बेटा, आप शांत रहो। ये फसल को काटने वाला जो आदमी मतलब किसान है उसने क्या बोला वो तो आप मुझे बता सकते हो। तो उसने बोला कि उसने एक मतलब कॉल लगाया था और कॉल पे उसने बात की कि मुझे कल ये सारा का सारा फसल काटना है। तो चिड़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, घबराने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हम यही रहेंगे और किसान फसल नहीं कटाएगा कल। और कल भी वैसे ही चला जाते हैं दिन भर। जो चिड़िया है वो खाना खाने के लिए खाना लाने के लिए बाहर जाती है और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वहीं पर रहते हैं। दूसरे दिन भी किसान आता है और बोलता है कि साला किसान, मैंने जो बोला था मजदूरों को कि फसल कटाना है तो फसल तो काटी नहीं। फिर से वो दूसरे को कॉल लगाता है और फिर से वैसा ही बोलता है कि हमें फसल को कटाना है कल। तो फिर से जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे वो फिर से घबराते हो और रात को जो शाम को चिड़िया आती है उसको बताते हैं और फिर से वो चिड़िया बोलती है कि आज उसने क्या बोला। सेम वही बात उसने आज भी कही थी और चिड़िया बोलती है आज भी कल मतलब जो किसान है वो फसल नहीं कटाएगा। और दूसरे तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन भी चिड़िया बाहर जाती है, शाम को घर आती है। किसान मतलब दोपहर को खेत में आता है और खेत को आने के बाद बोलता है कि कुछ भी हो जाए आज ये जो फसल है ये मुझे ही काटना है और आज इसको मतलब कल उसको काटना ही पड़ेगा। और जब ऐसा बोलता है किसान तब ये सारी बातें चिड़िया आने के बाद और छोटे छोटे बच्चे उसको चिड़िया को बताते हैं और तब चिड़िया बोलती है कि अब हमें जाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अभी तक जो किसान बोलता था वो किसी और के ऊपर डिपेंड होता था, मतलब मजदूरों को बोलता था कि हमें मतलब फसल को काटना है, दूसरे मजदूरों को फसल काटने के लिए बोलता है। लेकिन जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते तो काम आपका पूरा नहीं होता। लेकिन अब उसने क्या बोला कि अब मैं कल आके इसको कटाऊंगा, तो वो काट सकता है और कटाएगा। मतलब जिंदगी में आप खुद के ऊपर डिपेंड रहो, किसी और के ऊपर नहीं। बस स्टोरी को, छोटी सी स्टोरी को बस इतना ही समझना था। बाकी आज की स्टोरी आपको कैसे लगा मुझे कमेंट के जरूर बताना। बाकी मिलते कल एक ऐसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, और तब तक ले बाय बाय।